वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम इसमें देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल। ठीक है, मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो प्रीएम्बल है वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया था। उसके बाद मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया, उन लोगों ने प्रीएम्बल यूज़ करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। द प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। इट कंटेन्स समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या एक तरह से एसेंस कहा जा सकता है। आगे है N.A. पाखीवाला, an eminent journalist and constitutional expert, called the preamble as an identity card of the constitution। याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइनर और स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को किसने कहा था, तो वो थे N.A. पालखीवाला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, हम कम इनटू फोर्स ये 26 जनवरी 1950 और द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 नवंबर 1950 वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एग्जैक्ट स्टेटस 26 नवंबर 1950 जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब था सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उसके बाद में जो वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, दे वेर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद में इसमें 3 वर्ड और जोड़े गए थे, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1950 को, तो स्टेटस था अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे देखते हैं। The preamble to the Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by Constituent Assembly. It has been amended by 42nd Constitutional Amendment 1976, which were 3 new words: socialist, secular and integrity. ठीक है, और ये हम देख चुके हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, यही प्रीएम्बल के लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट था। ठीक है, प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, याद रखिएगा, वो था आपका 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी इसमें ऐड किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देयर वॉज नो unanimity in the Constituent Assembly about the name of the country. Some members suggested the traditional name Bharat, while others advocated the modern name India. Hence, the Constitution of India contains both. According to the Article 1, India, that is Bharat, shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे बात की गई है देश के नाम के बारे में। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ था कि लोगों ने दोनों नाम, भारत और इंडिया, दोनों को सपोर्ट किया था। इसलिए आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों को मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। और जो ट्रेडिशनल नेम है लाइक आपका हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इन सब का संविधान में कहीं नहीं नाम है। संविधान में सिर्फ 2 नाम भारत और इंडिया है। आगे देखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वर्ड सेकुलर which has added in the preamble by 42nd Constitution Amendment Act 1976, thus it declares India state as a secular state। ठीक है, आगे देखते हैं। The objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 was unanimously adopted by Constituent Assembly as the preamble of the Constitution on 22nd January 1947। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो पास किया गया था, वही अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल के रूप में।
In case of Keswanand Bharati 1973, Supreme Court held that fundamental rights like other part of the constitution were subject to amendment by the parliament, provided that the amendment do not destroy the basic structure of the constitution as stated in preamble. ठीक है, केशवानंद भारती केस हमने देख लिया, 1973 में हुआ था। आगे देखते हैं। The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values on which constitution is based. The preamble is aimed to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. ठीक है, याद रखिएगा प्रेम्बल में जो है जस्टिस 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 तरीके की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वेलिटी 2 प्रकार की, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नंबर बिल्कुल दे दिया गया है कि कितनी प्रकार के जस्टिस, लिबर्टी और इक्वेलिटी है आपके प्रीएम्बल में। तो याद रखिएगा जस्टिस जो है 3 प्रकार के, लिबर्टी 5 प्रकार की और इक्वेलिटी 2 प्रकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और आगे देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारी शक्तियाँ जो हैं वो जनता के हाथ में, लोगों के हाथ में होती है। द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन। और जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है उनके बीच में से। इन केस ऑफ इंडिया द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज थ्रू elected representative, hence India is a republic. The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral, religious, on which the constitution is based. It contains a grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dream and aspiration of the founding father of the constitution. In other words, देखते हैं the preamble of the Constitution of India mention justice. ठीक है, पहले ही देख लिया हमने सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वेयर एज द वर्ड रिलीजियस जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल। याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कितने प्रकार के जस्टिस हैं, तो पहले 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। याद रखिएगा रिलीजियस जस्टिस के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism. It means equal treatment of all religion by the state. State के द्वारा सभी धर्मों को equal treatment. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अर्न्स्ट बार्कर, the distinguished English political scientist, paid a glowing tribute to the political wisdom of the authors of the preamble. He described the preamble as the keynote to the constitution. ठीक है, keynote to the constitution preamble को किसने कहा था, तो सर अर्न्स्ट बार्कर। He was Muhammad Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of the Independence of the United States of America, but is more than a declaration. It is the soul of our constitution, which lays down the pattern of political society. It contains a solemn resolve with nothing but a resolution can alter. ठीक है, the words socialist and the secular were not the part of preamble of the constitution at the time of its commencement in the 1950. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो वर्ड हैं commencement के टाइम में नहीं थे, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडमेंट बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976 इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले है सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, देन डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। इसका कुछ है आपका इन केस ऑफ SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मुंबई केस में बताया गया प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? अ बेंच ऑफ 13 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज प्रियम्बल एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। और मुंबई केस जो है 1994 का है और केशवानंद भारती केस जो है 1973 का है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में यही है। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मुंबई केस में क्या है? प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है अकॉर्डिंग टू द के एम मुंशी, ये क्या थे? अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्हें बताया था प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये के एम मुंशी का स्टेटमेंट है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला था कि Preamble is the most precious part of the Constitution. It is the soul of the Constitution. It is the key to the Constitution. It is the jewel set in the Constitution, and it is a proper yardstick with which one can measure the worth of the Constitution. ये statements हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के। Social equality has been guaranteed in our Constitution under the right to equality in Article 14 to 18. ठीक है, सोशल इक्वेलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वेलिटी दिया गया है। एंड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स टू इंश्योर सोशल इक्वेलिटी। आगे बढ़ते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, प्रियम्बल इज हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेक्रेड डॉक्यूमेंट बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड अ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स आपके प्रियम्बल के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस एग्जाम, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।